से भी ले लेते हैं। दीपेश, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक, जो भी पूछताछ चल रही है, जो भी जांच चल रही है उसमें, कि क्या नौकरानी ने एंट्री कराई थी इस शख्स की? जी देखिए, अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। पुलिस का यही कहना है कि अब तक उनका बयान दर्ज नहीं किया गया है और उनके बयान दर्ज होने के बाद ही पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी। पुलिस के आगे की जांच में कुछ गति देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो जैसा कि हमने बताया, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या जो सीसीटीवी हो, उनको खंगालने का काम शुरू है और उसी के आधार पर पुलिस की जांच शुरू है। साथ ही पुलिस ने वॉचमैन जो है बिल्डिंग के, उनसे भी पूछताछ की। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। जो 2 घंटे के सीसीटीवी हमला करने के पहले के खंगाले गए, उसमें भी कोई शख्स अंदर जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो पुलिस यही मानकर चल रही है कि पुलिस जो व्यक्ति जो है जिसने हमला किया वो खुद से पहले से ही अंदर था, या तो किसी ने उसको शायद से अंदर बुलाया हो। लेकिन जब तक नौकरान जो मेड है उनसे बातचीत नहीं होगी, तब तक किसी ठोस नतीजे पर पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो आधिकारिक मैसेज पुलिस की तरफ से आया है उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति सैफ अली खान के घर में घुसा था, जिसको देखकर जो उनकी मेड है उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद सैफ अली खान पहुंचे और सैफ अली खान ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने धारदार हथियार से, चाकू से दोनों पर हमला कर दिया था। यानी कि जो मैसेज है उससे ये स्पष्ट होता है कि कोई शख्स है जो मेड है उनकी भी पहचान का नहीं था और वो अंदर गया था। लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर हम, जैसा कि बार बार कह रहे हैं, नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पुलिस ने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई है किसी का भी, और इसीलिए पुलिस की जांच जो है वो थोड़ी धीमी गति से चल रही है। साथ ही दीपेश, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार अगर मेन गेट से एंट्री नहीं हुई, क्योंकि गार्ड ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी शख्स को ऐसे एंट्री करते हुए नहीं देखा है, तो एंट्री हुई कहां से? अगर ये फ्रेंडली एंट्री नहीं है तो किस तरीके से फोर्स्ड एंट्री है? सीसीटीवी में क्या सामने आया? क्योंकि मेड के अलावा और भी स्टाफ है घर में, तो अगर ये फोर्स्ड एंट्री थी तो बाकी लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने क्यों नहीं शोर मचाया? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने कहा, सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने के हालात में जो 2 शख्स हैं जिन पर फिलहाल इलाज चल रहा है, सवाल तो ऐसे बहुत हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। साथ कि वो शख्स कौन था, किसके पहचान का था, या किसने उस शख्स की एंट्री कराई थी, या अगर फोर्स एंट्री की थी तो 2 घंटे तक वो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और इतनी पहले एंट्री करने के बाद वो इतना लेट उस घर में क्यों गया। तो जाहिर तौर पर सवाल तो कई हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कोई ठोस नतीजे हैं या ठोस जवाब जो हैं वो शायद मिल सके। विद्या, जरा जानकारी दीजिए, क्या सैफ अली खान का स्टेटमेंट अभी तक लिया गया है? क्या उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चोर ही था और चोरी के इरादे से घुसा था? जी देखिए, अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस। हम इस वक्त यहीं खड़े हैं और देख लीजिए यहाँ पे मुंबई पुलिस की एक गाड़ी भी मौजूद है। ये क्योंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ आप देख लीजिए कई सारे गेट पे ही हैं खड़े हुए। कोशिश यही इनकी है कि अगर जैसे ही अंदर से कोई हरी झंडी मिलती है, ताकि अगर कोई जिस तरह से डॉक्टर्स हैं वो अभी इंश्योर कर रहे हैं कि पहले रिकवरी हो, पहले कोशिश यही है कि वो ठीक हो जाएं। थोड़ी से भी हालात इस तरह से होंगे जहां पर कि उनकी तबीयत थोड़ी सी सुधरती है और वो स्टेटमेंट देने लायक होते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर सर्जरी हो रही है इसका मतलब वो एनेस्थीसिया या उनको थोड़ा बहुत तो सेडेटिव दिया होगा। तो अगर इस हालात में उनका स्टेटमेंट तो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब सेडेटिव्स या अगर एनेस्थीसिया दिया है तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन होने में, उसको कम होने में और फिर शख्स को वापस अपने पहले के जैसे होने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। मुंबई पुलिस के अधिकारी कॉन्स्टेंटली टच में हैं। यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिले कि हाँ उनकी तबीयत ठीक हो गई है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की हालत में आ गए हैं सैफ, तो मुंबई पुलिस की टीम तुरंत आएगी और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। बट कोशिश इनकी यही है कि फिलहाल जो पेरिफेरल, जैसा कि दीपेश भी बता रहे थे कि बाकी जो लोग हैं, वॉचमैन हैं, मेड्स हैं, साथ ही जो बाकी स्टाफ है,
उनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिले। सीसीटीवी सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए एक टीम उनकी मुंबई पुलिस की यही कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी खंगाल के वहां पर से अगर कोई क्रूशियल एविडेंस मिलता है, क्योंकि सीसीटीवी ही अहम क्रूशियल एविडेंस हो जाता है इन सब मामलों में, जब तक आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये शख्स जो आया था क्या किसी की जान पहचान में था, नहीं था, ये सब बाद में पता चलेगा। लेकिन उस शख्स को लोकेट करना सबसे ज्यादा अहम है और इसके लिए अभी फिलहाल सीसीटीवी और पेरिफेरल जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर विद्या, कुछ डिटेल्स तो यहाँ पर पुलिस अभी प्राथमिक जानकारी भी नहीं देगी, बाद में ही डिटेल सामने आएंगे। लेकिन एक वीडियो जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें करीना कपूर खान चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर ये वारदात के बाद का वीडियो है जब उन्होंने दूसरे लोगों की मदद ली, अस्पताल तक सैफ को पहुंचाया। उनकी बहन करिश्मा भी वहां पर मौजूद थी।